किए हुए हो। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले कि देवी, जब जब तुम इस सृष्टि में अवतरित होती हो तब तब तुम्हारे प्रेम के प्रतीक में तुम्हारी गर्दन में काट करके धारण कर लेता हूं अपने गले में, और उसका माला बनाते बनाते देख लो पूरी माला तैयार हो गई। मैया ने प्रश्न किया, मैं ही क्यों मरती हूं, आप क्यों नहीं मरते? भगवान भोलेनाथ बड़े जोर से हंसे। उन्होंने कहा, देवी, मैं अमर कथा सुना हूं और तुम अमर कथा नहीं सुनी हो। अमर कथा का असर है कि मैं अमर हो गया हूं और तुम अब तक अमर कथा नहीं सुनी हो, इसलिए तुम बार बार जन्म लेती हो, मरती हो। मैया ने कहा, तो अमर कथा हमें सुनाओ। उन्होंने कहा, इतनी आसान बात नहीं है, अमर कथा के नियम होते हैं। अमर कथा क्या है? यही भागवत की कथा, यही भागवत की कथा ही अमर कथा है। आगे प्रसंग में आएगा, यह जो भागवत की कथा है देवताओं को भी सुलभ नहीं होती। देवताओं को भी ये अमर कथा सुलभ नहीं होती। एक बार की बात, मैया जिद पर अड़ गई, नहीं, हमें अमर कथा सुनना है तो सुनना है। उन्होंने कहा, देवी, तो शर्त है, सोना नहीं। यदि बीच में सो जाओगी तो सब किया सब समाप्त हो जाएगा, कोई उसका अर्थ नहीं रह जाएगा, तुम अमर नहीं हो पाओगी। मैया ने कहा, नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। आज भगवान भोलेनाथ अमर कथा कहना शुरू किए। अमर कथा कहते गए, बोले कि आपको पीछे से हुंकारी भरनी है, पीछे से हुंकारी भरती जा रही है। और भगवान की प्रेरणा से वहीं पर वो जो अंडा था, सुखदेव जी के रूप में जो अंडा पड़ा हुआ था, अंडा भागवत की कथा सुनने लगा, अमर कथा सुनने लगा। और उसके बाद दो और एक जोड़ा कबूतर वहां थे, वो भी छुप करके भगवान भोलेनाथ जो अमर कथा कह रहे थे, श्रवण कर रहे थे। जब मैया पार्वती सोने लगी तो पीछे से वही दोनों कबूतर और कबूतरी हुंकारी भरने लगे। मैया आधी रात के बाद सो गई, भगवान भोलेनाथ कथा कहते रहे। जब सवेरा हुआ, उन्होंने देखा पार्वती तो सो गई है। अब यहां प्रश्न उठता है कि पूरी रात कहते रह गए, क्या भोलेनाथ को यह ध्यान नहीं था कि मैया पार्वती सो गई? तो नहीं, भगवान भोलेनाथ अमर कथा कहने में इतने भाव विभोर हो गए थे कि उनकी समाधि लग गई थी। उन्हें ध्यान ही नहीं कि कौन जगा है, कौन सोया है। वो तो हुंकारी सुनते जा रहे हैं और कथा कहते जा रहे हैं। वही दोनों कबूतर और कबूतरी, आज भी ऐसा प्रमाण मिलता है कि आज भी कबूतरों का जोड़ा अमरनाथ में आज भी मौजूद है। और अब भगवान भोलेनाथ ने थोड़ी सी लीला रचाई। कथा के असर से वो जो छोटा सा अंडा था पुष्ट हो गया, और उस अंडा से एक छोटा सा नन्हा सा सुगा, जिसे हम तोता कहते हैं, शुक निकला। और भगवान भोलेनाथ को अब उन्हें माता बेटिका जो महर्षि वेदव्यास की पत्नी है, उन्हें गर्भ में स्थापित करना था। अब उन्होंने दिखावटी गुस्सा बनाया, त्रिशूल हाथ में उठाए और आगे आगे वो नन्हा सा शुक दौड़ा जा रहा है, पीछे से भगवान भोलेनाथ दौड़ते जा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में मैया पीठिका जाग करके भगवान का ध्यान कर रही थी। महर्षि वेदव्यास जी महाराज भी ध्यान कर रहे थे। मैया पीठिका को जम्हाई आई और सूक्ष्म रूप में वो जो सुखदेव थे उनके गर्भ में प्रवेश कर गए।
भगवान भोलेनाथ ने देखा अब मेरा काम हो गया, वहां से लौट गए। अब जैसे ही सुखदेव जी महाराज माता विटिका के गर्भ में आए, उन्हें दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। सुख की अनुभूति नहीं, आनंद की, क्योंकि सुखदेव जी महाराज संसार से संबंध नहीं रखते। सुखदेव जी महाराज भगवान से संबंध रखते हैं, और जहां भगवान का संबंध हो जाता है, जुट जाता है, वहां सुख नहीं आनंद होता है। आज आप सब नागेश्वर महादेव मंदिर में भागवत भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं, सुख नहीं ले रहे। भगवान का उनके रूप की, उनके गुण की, उनके लीला की वहां समझ लेना, आनंद की बारिश होती है, सुख की बारिश नहीं होती। तो अब जिस दिन से सुखदेव स्वामी जी मैया विटिका के गर्भ में आए, मैया विटिका को एक दिव्य प्रकार का आनंद अनुभव होने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद मैया विटिका ने, जैसे 2, 4, 5 महीने का समय बीता, एक दिन मैया विटिका ने व्यास जी महाराज से कहा, महाराज हमारे गर्भ में जो बच्चा आया है वह बड़ा ही दिव्यात्मा है। व्यास जी ने कहा, कैसे? बोले कि महाराज जरा कान लगा करके, मेरे गर्भ में कान लगा करके सुनो, वेद ध्वनि निकल रही है। सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में ही मंत्रोच्चारण कर रहे थे और दिन रात समाधि में लीन होकर के भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते। धीरे धीरे समय आया, 9 महीना बीता, 10वां महीना बीता। मैया विटिका ने व्यास जी से कहा, स्वामी हमारा बच्चा 10 महीना से गर्भ में है, लेकिन गर्भ से बाहर ये नहीं आ रहा, हमें बहुत परेशानी हो रही है। हमारी माताएं बहनें जब गर्भवती होती है बहुत परेशानी होती है। उन्होंने कहा, स्वामी हमें बहुत परेशानी हो रही है, पता नहीं एक ऐसा बालक है कि हमारे गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहा है। व्यास जी ने कहा, अपने पुत्र को कहो बेटा गर्भ से बाहर आ जाओ। आज मैया विटिका ने सुखदेव जी से संवाद किया, पुत्र तुम्हारी माता को बहुत कष्ट हो रहा है, पुत्र गर्भ से बाहर आओ। गर्भ से ही सुखदेव स्वामी ने जवाब दिया, माता मैं गर्भ से बाहर तो आ जाऊं, लेकिन हमें एक बात की गारंटी चाहिए। माता ने कहा, क्या? आप हमें वचन दो कि हमें कभी भगवान की माया नहीं सताएगी। मैया विटिका ने कहा, यह तो हमारे बस की बात नहीं, भगवान की माया हमें भी सताती है, सारे सृष्टि के लोगों को सताती है, तुम्हें भी सताएगी, इस बात की गारंटी मैं कैसे आपको दे दूं? सुखदेव जी ने कहा, नहीं, तब आपके कहने से बाहर नहीं आऊंगा। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। अब माता विटिका ने व्यास जी से कहा, स्वामी हमारी बात तो हमारा बेटा नहीं सुन रहा, हो सकता है आपकी बात हमारा बेटा सुन जाए, इसलिए आप निवेदन कीजिए पुत्र बाहर आओ। आज व्यास जी महाराज ने सुखदेव स्वामी से कहा, पुत्र तेरी माता को बहुत कष्ट हो रहा है, गर्भ से बाहर आओ। सुखदेव ने माता के गर्भ से ही वही प्रश्न किया, पिताश्री मैं गर्भ से बाहर तो आ जाऊं, लेकिन क्या आप हमें गारंटी देंगे कि गर्भ से बाहर आने के बाद भगवान की माया हमें नहीं सताएगी? व्यास ने कहा, नहीं, माया तो हमें भी सताती है। अब गर्भ में ही सुखदेव स्वामी की तपस्या बढ़ने लगी। अब माता विटिका के गर्भ से ऐसा दिव्य प्रकाश निकलने लगा
सारे देवी देवता निस्तेज हो गए, सारे देवी देवता निस्तेज हो गए। नारद जी आए। नारद जी तो पूरी सृष्टि का खबर रखते हैं ना। नारद जी को पता चला पीठिका देवी के गर्भ में ऐसा दिव्यात्मा बालक पल रहा है जिसके तेज से सारी सृष्टि तेजोमय हो गई है। नारद जी ने कहा, पुत्रा, तेरी माता को बहुत कष्ट हो रहा है, गर्भ से बाहर आ जाओ। वही प्रश्न आज सुखदेव स्वामी ने उनसे पूछा है। देवर्षि, क्या आप हमें इस बात की गारंटी देंगे कि भगवान की माया हमें नहीं सताएगी? बोले कि नहीं, भगवान की माया हमें सताई थी, हमें याद है। मैं भी एक बार नारी के चक्कर में पड़ करके पता ना कौन कौन सी उल्टी सीधी बातें भगवान को हमने कह दी थी। इसलिए पुत्र, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। सुखदेव जी ने कहा, तब जाओ देवर्षि, अपना काम करो। अब उनकी तपस्या का इतना प्रभाव पड़ा, सारे देवी देवता निस्तेज हो गए। सभी देवता, इंद्रादि देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे हैं, भगवान विष्णु से प्रार्थना किए हैं, हमारी रक्षा करें, हम निस्तेज हो गए, कैसे भी उस बालक को गर्भ से बाहर निकालो। भगवान विष्णु आए हैं और भगवान विष्णु आकर के सुखदेव जी से कहते हैं, पुत्र, गर्भ से बाहर आओ। सुखदेव जी ने कहा, नहीं, गर्भ से बाहर नहीं आएंगे। क्या आप गारंटी देते हो कि आपकी माया हमें नहीं सताएगी? सुखदेव स्वामी का यह प्रश्न सुनकर के भगवान विष्णु ने कहा, हाँ, मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारी माया आपको कभी नहीं सताएगी, अब तो बाहर आओ। सुखदेव स्वामी ने कहा कि नहीं, अभी नहीं आऊंगा। भगवान विष्णु ने कहा, अब क्यों नहीं? तेरी बात की तो गारंटी हमने दे दी। सुखदेव स्वामी ने कहा, पहले हम आपका दर्शन करेंगे, उसके बाद संसार का दर्शन करेंगे। यदि आपको गरज हो, जरूरत हो, तो हमारी माता के गर्भ में प्रवेश कीजिए और पहले हमें दर्शन दीजिए, वो भी चतुर्भुज स्वरूप में, शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण करके। भगवान भक्तों के बस में होते हैं ना। आज माता पीठिका के गर्भ में चतुर्भुज स्वरूप में सूक्ष्म रूप धारण करके प्रवेश किए हैं, सुखदेव स्वामी जी को दर्शन दिए हैं। उसके बाद सुखदेव स्वामी बड़ा सुंदर गर्भस्थ स्तुति भगवान विष्णु की किए हैं। उसके बाद गर्भ से बाहर निकले हैं। प्रेम से बोलिए सुखदेव स्वामी जी महाराज की जय। आज सुखदेव